नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए श्रोतागण, आज हम सब सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की महिमा कथा, जिसे सुन लेने मात्र से हजारों अश्वमेघ यज्ञ की फल प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को आप सब जरूर श्रवण करें, श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं और अंत में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आरती श्रवण करेंगे। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना किया करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु मैं भूखा प्यासा नहीं रह सकता। एकादशी के दिन भूख नहीं बर्दाश्त होती। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, हे पांडव नंदन, यदि तुम नरक को बुरा समझते हो और स्वर्ग लोक को अच्छा समझते हो, तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। यानी कि वर्ष में 24 एकादशी होते हैं और मल मास में 26 एकादशी हो जाते हैं। अगर तुम एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए अति उत्तम रहेगा। अगर तुम एकादशी करोगे तो स्वर्गलोक में जाओगे। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरा दिन का उपवास करना कठिन है। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन भूख प्यास बर्दाश्त मुझसे नहीं होगी। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने पर ही शांति मिलती है, और मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब श्री व्यास जी बोले कि हे वायु पुत्र, हे कुंती नंदन, बड़े बड़े ऋषि और महर्षि ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य का आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगी। इसमें धन बहुत खर्च होते हैं। इसमें जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ। तुम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, श्री हरि नारायण की धाम की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले कि हे कुंती नंदन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसका नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन में जन वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन में शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मास से अधिक जल का मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है, व्रत खत्म हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी का व्रत के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन
सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे गरीब अथवा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करनी चाहिए। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशी के व्रत के बराबर मिल जाती है। हे कुंती नंदन, हे भीमसेन, स्वयं भगवान श्री हरि नारायण ने मुझे यह कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के फल के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समान भयंकर यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान श्री हरि नारायण के दूत पार्षद स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक को ले जाते हैं, वैकुंठ धाम को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत किया करो। ऐसा दिन, उस दिन अर्थात एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौदान करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस निर्जला एकादशी के व्रत से पांडव नंदन एकादशी भी कहलाया है। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनसे विनय पूर्वक कहनी चाहिए कि हे भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी व्रत करता हूँ या करती हूँ। इसके दूसरे दिन ही भोजन जल अन्न ग्रहण करूंगी, चाहे करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करनी चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत का पहर में स्नान तप जप करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जग होम आदि कराते हैं उनका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उसे चंडाल समझना चाहिए, वे घोर नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से विद्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले, इस व्रत को कर लेने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे कुंती, जो कुंती नंदन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को करते हैं, श्रद्धा पूर्वक नियम करते हैं, उनके लिए निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छाता, चप्पल आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं या पढ़ते हैं या सुनाते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वेद व्यास जी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की कथा महिमा अच्छा लगा हो। तो आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे और अपने इष्ट मित्र दोस्त परिवार के साथ इस कथा को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि भगवान की महिमा की कथा वो लोग भी सुन सके और भगवान श्री हरि नारायण की कृपा उनके ऊपर भी प्राप्त हो और
एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि नारायण जरूर से जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं अगली पावन कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।